सनातन संस्कृति की शुरुआत कब हुई, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर माना यह जाता है कि जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब से ही सनातन संस्कृति का विकास हुआ। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड व सनातन का विकास एक साथ ही हुआ। राम सेतु मामला में आधुनिक विज्ञान भी सनातन ज्ञान के आगे नतमस्तक दिखता है। यह तो कोई 5000 साल पुरानी बात है, लेकिन आज हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां से पृथ्वी पर जीवन की विकास गाथा लिखी गई। कुल 3 भाग में इस जगह के बारे में बताया जाएगा। इनमें से एक एक कर आस्था, विज्ञान व आधुनिकता की बात होगी। सभ्यताओं के उत्थान पतन से ही इतिहास के चेहरे सजते व बिगड़ते हैं। इतिहास निर्माण में पर्वतों और नदियों की विशेष भूमिका रही है। भारत की पहचान पर्वतों और नदियों पर आधारित ही है, लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई प्रयोगों ने पहचान के मापदंड को ही बदल दिया। बिहार के बांका जिले के बौंसी वाराहाट प्रखंड की सीमा पर स्थित है मंदार पर्वत, जो विश्व सृष्टि का एकमात्र मुख्य गवाह है। अरबों साल पहले इतिहास में विश्व सौहार्द बनाने के लिए समुद्र मंथन यही किया गया था। इस मंथन में मंदार पर्वत मथानी के रूप में प्रयुक्त हुआ था। पर्वत ने अपार घर्षण व पीड़ा झेलकर भी सागर के गर्भ से 14 महारत्न निकालकर मानव कल्याण के लिए संसार को दिया। पर्वत पर दुर्गम ऋषि कुंड और गुफाएं हैं, जिसमें सप्तऋषियों का निवास है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिवलिंग भी यही मंदार है। मंदार की चट्टानों पर उत्कीर्ण सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, गुफाएं, ध्वस्त चैत्य और मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव के मुख्य साक्षी हैं। विभिन्न पुराणों में, ऐतिहासिक व धार्मिक ग्रंथों में अनेक बार मंदार का नाम आया है। स्कंद पुराण में तो मंदार महात्म्य नामक एक अलग अध्याय ही है। वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु ने भी अनेक जगह मंदार पर्वत की चर्चा की है। समुद्र मंथन का आख्यान महाभारत के आदि पर्व के 18वें अध्याय में भी मिलता है। पर्वत की तराई के पूर्व दिशा में एक पाप हारनी नामक सरोवर है। इस सरोवर में नहाने मात्र से ही चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि इस सरोवर का निर्माण 7वीं सदी के उत्तर गुप्तकालीन शासक राजा आदित्य सेन की धर्मपत्नी रानी कौन देवी ने कराई थी। निर्माण पति के चर्म रोग से मुक्ति मिलने के बाद कराई गई थी। पर्वत के बारे में माना जाता है कि देवराज इंद्र और असुर राज बलि के नेतृत्व में तृतीय मनु तामस के काल में समुद्र मंथन हुआ था। यह समुद्र मंथन मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से किया गया था, जिसमें कालकूट विष के अलावा अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, चंद्रमा, गंधर्व, शंख सहित कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन मास में किया गया था और इससे निकले कालकूट विष का पान भगवान शिव ने यही किया था। हालांकि विष को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया था। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। मंदार पर्वत की ऊपरी शिखर पर भगवान विष्णु जी की मंदिर है और बगल में जैन मंदिर भी है। नीचे काशीनाथ मंदिर है। भगवान शिव का पहला निवास स्थान मंदार को ही माना जाता है। इस पर्वत को हिमालय से भी प्राचीन माना गया है। पर्वत पर चढ़ाई के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। मध्य पर्वत स्थित भगवान नरसिंह गुफा तक जाने के लिए 300 से अधिक सीढ़ियां बनी हुई हैं। माना जाता है कि इस सीढ़ी का निर्माण मौर्य काल के राजा उग्र भैरव ने कराया था। इस पर्वत के नीचे से क्रमशः दुर्गा, काली, सूर्य, महाकाल, भैरव, गणेश, वासुकी नाग का रज चिन्ह,
त्रिशिरा मंदिर का भग्नावशेष, 2 ब्राह्मी लिपि का शिलालेख, सीता कुंड, शंख कुंड, आकाशगंगा, हिरण्यकश्यप गुफा, पाताल का प्रवेश द्वार, मधु का मस्तक, सीता वाटिका। पर्वत के मध्य में सीता कुंड है। माना जाता है कि वनवास के दौरान मां सीता व भगवान राम यहाँ आए थे। इसी कुंड के बगल में एक सिद्ध स्थल है जहां आदिवासी गुरु मारायण बुरु ने समाधि ली थी। सीता कुंड के ठीक ऊपर नरसिंह भगवान की मंदिर है। नरसिंह मंदिर के ठीक ऊपर पर्वतों में विराजित आकाशगंगा कई रहस्य को समेटे हुए है। आकाशगंगा के ठीक नीचे शिव और हनुमान का छोटा मंदिर है। इस मंदिर से गुजरने के बाद इस रास्ता से गुजरने के बाद आपको 2 राह मिलेंगे। एक से शिखर पर स्थित भगवान विष्णु का मंदिर व दिगंबर जैन मंदिर मिलेगा। साथ ही मिलेगी भगवान राम व भरत के पदचिन्ह। एक गुफा में राम व भरत के पदचिन्ह के दर्शन मात्र से ही पहाड़ की चढ़ाई में आई थकावट मालूम नहीं कैसे दूर हो जाती है। इस गुफा के ऊपर देखने से ऐसा लगता है कि पत्थर एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं। माना यह जाता है कि गुफा के पत्थर की संरचना राम व भरत के असीम प्रेम को दर्शाती है। वहीं दूसरा रास्ता लेकर जाता है महादेव मंदिर। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण सतयुग में भगवान विश्वकर्मा ने किया था। मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। मंदिर के बाहर टूटी हुई मूर्तियां बताती है कि यहाँ या आक्रांताओं का हमला भी हुआ। बावजूद इसके मंदिर यथावत खड़ी है। वहां के पुजारी बताते हैं कि समुद्र मंथन के बाद महादेव ने यही विष पान किया था। कंठ में विष रखने के कारण उनका शरीर नीला पड़ने लगा था, विष का असर होने लगा था। इसके बाद महादेव के हाथ से वह शंख गिर गया, जिससे उन्होंने विष ग्रहण किया था। मंदिर से बाईं ओर शंख गिरा, जहां आज शिव कुंड है। पर्वत पर चढ़ते समय आपका दिमाग भले ही आधुनिकता के रंग में डूबा हो, लेकिन पर्वत पर मौजूद अदृश्य ताकत के एहसास के बाद आपका मन एकदम से बदल जाता है। यहाँ की हवाओं में घुली आस्था आपको इस पर्वत को नमन करने पर विवश कर देगी। इस वीडियो के जरिए आपको पर्वत पर मौजूद आस्था के बारे में बताया गया है। अगले वीडियो में पर्वत से जुड़े विज्ञान के बारे में बात होगी। इस वीडियो से मिली जानकारी के बारे में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।